हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मां संग्राम है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जो KBSR प्रतियोगिता है, कौन सी दोस्तों प्रतियोगिता है KBSR प्रतियोगिता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कहां से प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों इसमें एक ई बुक दे रखी थी, उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें बताया गया है कौन कौन से दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे और यानी इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, उनसे ही रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हमने। तो अगर आप KBSR प्रतियोगिता के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कौन सा व्हाट्सएप नंबर है? 8707 80 97 26 पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, केवल आप मैसेज कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे लिंक व्हाट्सएप यानी जो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इसके बारे में फुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने कुछ टॉपिक कवर किया था और इसमें देख लेते हैं प्रकृति के 5 महातत्व एवं चिकित्सा के बारे में बताया गया है। तो 5 तत्व कौन कौन से, ये याद कर लेना। मिट्टी है, पानी है, धूप है, हवा है, आकाश है, ये सभी 5 तत्व हैं। 5 महातत्व बोले जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जिनका असंतुलन ही रोगों के उत्पन्न होने का कारण होता है। अगर इनका कोई असंतुलन हो जाता है, यानी पानी अगर ज़्यादा हो गया तब भी रोग आएगा, कम हो जाता है तब भी रोग हो जाता है। तो इसका मतलब इनको संतुलन होना बहुत ही आवश्यक होता है। आगे देख लेते हैं। आकाश तत्व के बारे में बताया गया है, कुछ को पढ़ लेते हैं। वास्तव में खाली स्थान का नाम ही आकाश होता है। हर चीज़ को रहने के लिए स्थान चाहिए होता है। आकाश तत्व वह विस्तृत आधार है जो सबके रहने की जगह देता है। आकाश इतना बड़ा गर्भ है जिसमें सारा ब्रह्मांड, ग्रह उपग्रह, सौर मंडल, वायु आदि स्थित है। इसी तरह के हमारे शरीर के भीतर भी आकाश तत्व मौजूद होता है, जिसने हृदय, फेफड़ों, आंतों आदि को स्थान दे रखा है। इसको भी याद कर लेना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे बात करते हैं उपचार एवं चिकित्सा के बारे में। इसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या बनेगा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है डिटेल से समझेंगे। कुछ है, 1 मिनट थोड़ा। स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक तौर तरीकों में उपवास एक महत्वपूर्ण तरीका। उपवास में प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए मानसिक तैयारी एक आवश्यक पूर्व क्रिया है। इसके पश्चात 1-2 दिन का उपवास किसी को भी कराया जा सकता है। उपवास के बारे में प्राकृतिक चिकित्सा का दोस्तों बताया गया है। क्या बताया गया? मानना कि एक पूर्ण शारीरिक मानसिक विश्राम की प्रक्रिया होती है। और देख लेते हैं क्या है। भोजन का पाचन करने वाली प्राणवायु पूर्ण रूप से शरीर की सफाई में लग जाती है। इसी उपवास का उद्देश्य भी क्या होता है? मन और शरीर के विकारों को दूर करने के लिए उपवास एक उत्कृष्ट चिकित्सा होती है। अगर उपवास रखते हैं तो उत्कृष्ट चिकित्सा होती है। भूख न लगना, कब्ज, गैस आदि पाचन संबंधी रोगों, दमा, श्वास, मोटापा, उच्च रक्तचाप तथा गठिया आदि रोगों को दूर करने के लिए उपवास का परामर्श दिया जाता है। दोस्तों इतने सारे रोग ठीक हो सकते हैं अगर आप उपवास रखते हैं। आप सोच लीजिए उपवास रखने का क्या क्या फायदा हो सकता है। आगे देख लेते हैं। लंबे उपवास की तैयारी के किसी योग्य या अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक की देखरेख में करनी चाहिए। छोटे उपवास या फलाहार, रसाहार कभी भी किए जा सकते हैं। फलाहार के दौरान में दिन में 3-4 बार विभिन्न प्रकार के फल लेने चाहिए। प्रयास यह हो कि दिन भर में फलों की तो कुल मात्रा आवश्यकता से अधिक ना हो पाए। मान लिया अधिक हम खा लेंगे तब भी दिक्कत करेगा। तो कौन से, जैसे फलाहार, रसाहार, एक बार क्या फलाहार रखना चाहिए उपवास, तो मान लिया दिन में फल ही खाएं केवल, और कुछ अदर चीज़ें ना खाएं। रसाहार का मतलब रसीली चीज़ें खाएं, यही होता है उपवास। अब पृथ्वी तत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी तत्व क्या है? हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। तो पिछले बार अभी पढ़ चुके थे पीछे। इन 5 तत्वों के पृथ्वी तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो मनुष्य के पालन पोषण एवं वृद्धि विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। पृथ्वी ही पेड़ों, पौधों, वनस्पतियों, विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों की जननी होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कुछ ये वाला मिट्टी चिकित्सा का नाम दिया गया। किसे दिया गया? पृथ्वी तत्व से शरीर की चिकित्सा को प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी चिकित्सा के कहा जाता है। तो इसको याद कर लेना। क्या? पृथ्वी तत्व से शरीर की चिकित्सा को क्या नाम दिया गया? तो मिट्टी चिकित्सा नाम दिया गया। बस इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं।
मिट्टी चिकित्सा देख लेते हैं क्या है इसमें। स्वस्थ रहने और तौर तरीकों में मिट्टी चिकित्सा के कुछ साधारण उपचार भी शामिल हैं जिन्हें घर पर रहकर भी प्रयोग में लाया जा सकता है। मिट्टी की चिकित्सा बहुत सरल और प्रभावी होती है। इसके लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी साफ सुथरी और ज़मीन से 3-4 फीट नीचे की होनी चाहिए, तभी ये हो सकता है। किसी तरह की कुछ में गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये देख लीजिए, ये हो रही है किसकी, मिट्टी चिकित्सा। और आगे देख लेते हैं, मिलावट जैसे कंक्रीट, पत्थर, रासायनिक खाद बगैर ना हो। ठीक है, बिल्कुल ये होना नहीं चाहिए। मिट्टी की पट्टी बनाने के लिए मिट्टी को रात भर के लिए किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो देना चाहिए। पहले भिगो दें, फिर उसके बाद उसका यूज करें। जल तत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। जल तत्व दिए देख लेते हैं ये क्या है। तो जब जल का उपयोग रोग निवारण के चिकित्सा के रूप में किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, जल चिकित्सा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये याद कर लेना है। जो जल चिकित्सा होती है उसे क्या कहते हैं, अंग्रेजी में हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। यह प्राकृतिक चिकित्सा का मुख्य अंग होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे पढ़ लेते हैं आगे अग्नि तत्व के बारे में। ज़्यादा नहीं, कुछ इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 7 रंगों से बनी हुई क्या है, पूछा गया है अग्नि तत्व। तो 7 रंगों से बनी हुई सूर्य की किरणों के अलग अलग चिकित्सीय महत्व हैं। ये रंग बैंगनी, नीला, आकाश आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल होते हैं। विभिन्न रोगों के उपचार में ये रंग प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। रंगीन बोतलों में पानी तथा तेल भरकर निश्चित अवधि के लिए सूर्य की किरणों के समक्ष रखकर रंगीन शीशों को सूर्य किरण चिकित्सा के साधनों के रूप में विभिन्न रोगों के उपचारार्थ प्रयोग में लाया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, धूप स्नान क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। इससे विटामिन डी प्राप्त होती है, सबको पता है। जब केवल अंडरवियर पहनकर पूरे शरीर पर खुली धूप में लेटकर हम लाभ लेते हैं तो धूप स्नान का पूरा फ़ायदा मिलता है। शरीर में 10 मिनट एक तरफ तथा 10 मिनट दूसरी तरफ लेने से शरीर के अंदर खून के लाल कणों की संख्या बढ़ जाती है, यानी रेड ब्लड आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। बंद आंखों से धूप स्नान लेने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। धूप स्नान से हड्डियों में कैल्शियम पहुंचता है तथा हड्डियां मजबूत होती हैं और इसलिए धूप स्नान बीमारी ना होने पर भी लेना चाहिए, पर जो बीमार हैं उनको थोड़ा ज़्यादा धूप लेना चाहिए। महिलाओं के लिए धूप स्नान अति आवश्यक है, विटामिन डी का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। ये याद कर लेना है, सब पूरा टॉपिक पढ़ लेना, अच्छा है। वायु तत्व और वायु चिकित्सा आगे देख लेते हैं। डू यू वांट टू बी ए पार्ट ऑफ मास मूवमेंट ऑफ नेचुरोपैथी, जॉइन इंडिया लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसमें दिया गया, थोड़ा एड्रेस दिया है, इससे आप जुड़ सकते हैं। अच्छी नींद, अच्छी सोच, अच्छी भूख स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बिल्कुल सही है। अब नेचुरोपैथी उपचार विधि, पेट पर मिट्टी की पट्टी, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, देख लेते हैं क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पेट पर मिट्टी पट्टी खाली पेट अथवा भोजन के 4-5 घंटे बाद रखनी चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पट्टी नहीं रखनी चाहिए। पट्टी रखने के 1 घंटे बाद ही खाना खा सकते हैं। लाभ क्या होता है, इससे लाभ देख लेते हैं। मिट्टी की पट्टी आंतों में जमी गंदगी को गला देती है, इसके साथ ही पेट की गर्मी भी खत्म कर देती है। आंतों में पड़ी वर्षों पुरानी गंदगी हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ती है। मिट्टी की पट्टी से आंतों को गंदगी से छुटकारा मिलता है। इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या मिट्टी की पट्टी से क्या लाभ होता है, तो आंतों को गंदगी से छुटकारा मिलता है। आगे देख लेते हैं, गर्म हाथ पैर स्नान। गर्म हाथ पैर स्नान ये क्या होता है, देख लेते हैं भाई। तो 2 से 2.5 फीट ऊंचे स्टूल पर बैठकर पिंडली की ऊंचाई तक गर्म पानी की बाल्टी में पैर रखें। अरे बाप रे, इससे पूरे शरीर में पसीना आने लगेगा। हाथों को भी गुनगुने पानी के टब में रखें और गर्दन के नीचे क्या करें, गर्दन के नीचे दोस्तों 1 मिनट, गर्दन के नीचे पूरे शरीर को कंबल से ढक लें, अच्छा, और लपेटें। सिर पर ठंडे पानी का छोटा तौलिया रखें। करीब 15 से 30 मिनट गुनगुने पानी में हाथ व पैर रखने के 3 मिनट ठंडे पानी में पैर रखें। इसके बाद ठंडे तौलिए से पूरे शरीर को रगड़कर पोंछ लें। अब इससे लाभ क्या होगा,
लाभ ये होगा कि रक्त का संचार तेज़ी से ठीक हो जाता है। सिर दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलता है। सर्दी सांस के सभी रोगों, दमे में गर्म हाथ पैर स्नान बहुत लाभकारी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा होता है। आगे कट स्नान क्या होता है इसको भी पढ़ लेते हैं। तो एक बड़ा टब लें, टब में इतना पानी भरें कि नाभि तक आ जाए। इस अवस्था में नाभि के नीचे तौलिए का रूमाल या रूमाल से धीरे धीरे रगड़ें। क्या? नाभि के नीचे पेड़ू यानी तौलिए या रूमाल से धीरे धीरे रगड़ें। कट स्नान 20 से 30 मिनट तक कर सकते हैं। शारीरिक कसरत टहलकर अथवा धूप में खड़ा रहकर शरीर गर्म करके तुरंत टब में बैठना चाहिए और पानी थोड़ा ठंडा रहे। अब इससे लाभ क्या होगा? पेट के रोग दूर होते हैं, भूख खुलकर लगती है, कब्ज दूर होती है। अब भाप स्नान देख लेते हैं। अब इससे लाभ देख लेते हैं क्या है। तो भाप स्नान थकान दूर होती है। अगर मान लिया थकान दूर करनी है तो क्या भाप स्नान करें। खून तेज़ी से पूरे शरीर में बहता है, गंदगी दूर होती है, त्वचा के रोग दूर होते हैं, शरीर की चमक बढ़ती है। ठीक है। कुंजल क्रिया क्या होती है? कुंजल क्रिया ये होती है कि करीब 3 गिलास गुनगुने पानी को पिएं। हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां गले में घुमाएं। पिया हुआ पानी तेज़ी से बाहर आता जाएगा। फिर क्या करें? जब तक पिया हुआ पानी नहीं निकले अंगुलियां चलाते रहें। कुंजल खाली पेट सुबह करें। जब भी पेट की गड़बड़ी अथवा सर्दी जुकाम हो जाए तो कुंजल क्रिया करके तुरंत लाभ होता है। चलिए, जल नेत्र क्या होता है इसको भी थोड़ा पढ़ लेना। और एनीमा क्या होता है भाई, एनीमा देख लेते हैं। तो एनीमा क्या होता है? ये होता है एक लोहे अथवा प्लास्टिक से बना एक लीटर वाला एनीमा का डिब्बा। एनीमा पार्ट बाजार में मिलता है। रबर या प्लास्टिक का पाइप भी आता है। उसकी तो लंबाई 1.5 से 2 फीट रहती है। फिर क्या करते हैं? टूटी लगा देते हैं, उसमें कोई भी तेल लगा देते हैं, सरसों या कोई भी तेल लगा देते हैं कैथेटर के सबसे आगे। ठीक है। फिर क्या करते हैं? शौच निकलने के छिद्र पर उंगली का सहारा देकर इसे करीब 3 इंच अंदर कर देते हैं और फिर टोटी खोल देते हैं। ऊंचे पार्ट से पानी नीचे के रास्ते पेट की बड़ी आंत में जाकर पेट की सफाई करना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है? एनिमा लेने के लिए नीम के पत्ते उबालकर हल्का निमाया प्रयोग करें। सबसे अच्छा है कि नीम का पानी अंदर के कीड़े व गंदगी को बाहर करता है। एनिमा लेने के साथ हाथ से पेट पर चारों तरफ दबाना और घुमाना चाहिए। थोड़ा टहलना चाहिए। इसके बाद शौचालय में जाकर शौच कर देना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के बच्चे कल का भविष्य, इसमें थोड़ा बहुत बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अनानास वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। ये तो सही बात, जैसा खाएंगे वैसा मन बनेगा। प्रकृति से संबंध बिल्कुल होना चाहिए। अहिंसा की मूल शक्ति, इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना। आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसमें कुछ तो इम्पोर्टेंट दिख नहीं रहा है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? विटामिन ए के बारे में ये तो बनता है क्वेश्चन दोस्तों। कद बढ़ाने और आँखों के रोगों से बचाव, त्वचा को सुंदर रखने के लिए आवश्यक होता है। और ये किसमें पालक, गाजर, दूध, संतरे में मिलता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये हृदय, ज्ञान तंतुओं और पाचन क्रिया, रस ग्रंथियों के बहाव, बालों की देखभाल और रक्त में लालिमा लाने के लिए उपयोगी होती है। फिर क्या होता है? या हरी सब्जियां, पनीर, दूध, लोबिया किसमें पाया जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो हरी सब्जियां सब में पाया जाता है। हरी सब्जियां में सभी विटामिन पाई जाती हैं। पनीर, दूध, लोबिया और बंद गोभी, सोयाबीन, शरीफा और पपीते में मिलता है। विटामिन सी किसमें मिलता है? वो खट्टे फलों में मिलता है। इसका यूज क्या, जिससे फ़ायदा क्या होता है? तो जोड़ों के तंतुओं के लिए और दांतों मसूड़ों हड्डियों को मजबूत करने के लिए, घाव के उपचार एवं यौवन तथा यौवन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। या रसदार फलों में नींबू, संतरा, मौसमी, शलजम, धनिया के पत्ते, बंद गोभी आदि में पाया जाता है। और इसमें बताया गया ये किसके बारे में? रोगियों को ये रोग थे, अरे ये इनके डॉक्टर के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं।
चिंताजनक स्थितियों में सुलझाने का जादुई फार्मूला। खुद से पूछें, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। अगर ज़रूरत पड़े तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। फिर शांति से पूछें, शांति से बुरे को सुधारने की कोशिश करें। ये कुछ दिया गया है। और इसमें दोस्तों चलिए फ्रेंड्स, इसको कल वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। और ये आज तक के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको रोज़ाना इसी तरह की वीडियो मिलते रहेंगे जब तक पेपर नहीं होता। दोस्तों अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं इसके क्या है तो ये आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8707809726 पे कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।